कल आप लोगों का टेस्ट है तो मैं आज समझा दूँ दुखों का अधिकार। जिसे यशपाल जी ने लिखा हुआ है। 1903 में उनका जन्म हुआ था और 1976 में उनकी मृत्यु हुई थी। अब कहानी इस गरीब बुढ़िया के आसपास घूम रही है। किसके अंतर्गत घूम रही है? दुख का अधिकार। जो ये दुख का अधिकार है, इस बुढ़िया के, ये पुअर जो वुमेन है, जो गरीब स्त्री है, महिला है, उसके आसपास आपकी कहानी घूम रही है। ठीक है, यहाँ देखिए लेखक है जो जो खुद स्वयं रिच है। ठीक है, यहाँ ये देखो रिच महिला है। ठीक है, ये है जो आपकी संपन्न महिला, सम्रांत जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ये है आपके जो गरीब बुढ़िया है, उसका बेटा है, उसकी बहू है, उसकी बेटी है और उसका बेटा है। अब यहाँ देखिए उसके बुढ़िया के पड़ोसी दुकानदार देखिए। ये पड़ोसी दुकानदार हैं, ये पड़ोसी दुकानदार हैं। ठीक है, तो यहाँ सारी कहानी बुढ़िया के आसपास चल रही है। लेखक क्या हो जाते हैं? दुखी होते हैं। लेखक बुढ़िया को देखकर क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, उस जानना चाहते हैं इसकी हालत को। ठीक है, और यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इसकी मदद नहीं करते हैं, इसे ताना कसते हैं, कुछ थूकते हैं इसकी तरफ। ठीक है, बुढ़िया का एक छोटा सा परिवार है, बेटा है, बहू, उसकी बहू है, 2 बच्चे हैं, जिसका नाम क्या है? भगवाना है। ठीक है, अब भगवाना क्या होता है? भगवाना कछियारी करता है, कितने बीघा पर खेती करता है। ठीक है, और वो खरबूजे बेचता है। कभी वो खुद जाता है, कभी उसकी माँ जाती है। ठीक है, तो ये खरबूजे बेचता है और 1.5 बीघा 2.5 बीघा ज़मीन पर क्या करता है? कछियारी करता है। ठीक है, अब देखो एक दिन क्या होता है, ये जो बेटा है भगवाना, जो है, इनका नाम है भगवाना। ये जो भगवाना है वो अपना खेती में सुबह सुबह 3 या 4 बजे भोर में जा रहा था। उस समय 4 बजे होगा। उस समय थोड़ा ज़मीन में छोटी मोटी चीज़ें या सांप वगैरह जैसी चीज़ें साफ दिखती नहीं है, तो सांप भी गर्मी के मारे ठंडे में तरावट ले रहा था वो भी। ठीक है, जो खेत की मेंढ होती है उस पर लेटा हुआ था, इसका पैर उसमें चला गया और उसने उसको काट दिया। ठीक है, अब बुढ़िया क्या करती है? झाड़ फूँक करने वाले के पास जाती है, जो आमतौर पर आप भी सुनते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ होता नहीं है और इसकी क्या होता है? इसका देहांत हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? इसका देहांत हो जाता है। इसके घर में जो चूना भूसी था, जो कुछ था, वो झाड़ फूँक वाले को दे दिया है। अब क्या होता है? इधर इधर ये भगवान तो मर गया। अब ये लिपट लिपट के इससे रोते हैं। और अब क्या होता है? अब दूसरे दिन क्या होता है? ये बीवी उसकी जो भगवाना की पत्नी थी वो बीमार पड़ जाती है, उससे बुखार ज्वर आ जाता है। ये बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं, तो उन भूख से बिलखने वाले बच्चों को माँ क्या करती है? खरबूजे काट के दे देती, तो बच्चे शांत हो जाते। लेकिन इसको तो खरबूजे नहीं दे सकती ना, बहू को खरबूजे नहीं, उसको तो दवाई की ज़रूरत है। इसलिए बुढ़िया न कुछ सोच के न कुछ समझ के, अब इसको उधार कोई नहीं दे रहा है। ये लोग इसको उधार नहीं दे रहे हैं, ये जो पड़ोसी दुकानदार हैं ये उधार नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बुढ़िया क्या करती है? डलिया उठाती है और बाज़ार की तरफ चल देती है। अब वहाँ से ये लोग इसको ताने कसते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसको उधार कोई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका बेटा मर चुका है। अब इसको उधार देगा कौन? क्योंकि उनको आशा नहीं है कि वापस आएगा, ये जो हम पैसे उधार देंगे वो वापस आएगा। अब होते करते लेके ये जो गरीब बुढ़िया थी, होते करते डलिया लेके बाज़ार में जाती है, लेकिन वो रो रही है, फपक पक पक कर रो रही है। उसके पास कोई चारा नहीं है। फिर लेखक, जो हमारे लेखक हैं, वो देखते हैं, इनको दुख को समझना चाहते हैं, लेकिन जो वो जेंटलमैन है, जो उसकी पोशाक है, उसके कपड़े हैं, उसे नीचे झुकने नहीं देते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है, जो बड़े लोग होते हैं वो नीचे झुकने में असमर्थ होते हैं, या तो खुद कभी झुकना नहीं चाहते या फिर कभी झुक जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो झुके तो वो तो बहुत महान व्यक्ति कहलाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इनको समाज की चिंता पड़ी रहती कि सब समाज हमें क्या कहेगा। तो समाज आपकी पोशाक, आपके जो कपड़े हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे हज़ारों के ड्रेस है, आपको नीचे नहीं, कहने का अर्थ है जो
बड़े लोग होते, संपन्न लोग होते, एकदम गरीबों के सामने झुकते नहीं हैं। ठीक है। अब लेखक परेशान है, हैरान है। बाद में पता चला लेखक को कि ये हुआ क्या है, तो उसको पता चला। तब वो गया, अब उसको याद आ गई। अब वो सोचने लगा, अब पहली जो उसके पड़ोस में थी, 1 साल पहले जो घटना हुई थी इसके पड़ोस की, ये बुढ़िया की, इसका भी जवान बेटा मर गया था। जवान बेटा जब मरा, ये बुढ़िया 2.5 महीने तक बिस्तर पे लेटी रही। इसके सिरहाने 2-2 डॉक्टर बैठे रहते। ये 15-15 मिनट में बेहोश मूर्छा खाती थी। इसके आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। अब लेखक इस बुढ़िया के बारे में और इस बुढ़िया के बारे में सोच रहा है, कितना अंतर है। ठीक है। ये बुढ़िया दुख नहीं मना सकती है, ये बुढ़िया 2.5 महीने तक बिस्तर में लेट सकती है। अब लेखक, आपका पाठ का नाम है दुख का अधिकार। आपका पाठ का नाम क्या है? दुख का अधिकार। अब लेखक सोच रहा है, इन दोनों में से दुख मनाने का अधिकार किसको है? तो इसको तो है नहीं, ये तो ऐसे भी मर रही है, इसके ये बच्चे मर जाएंगे भूखों से, तो दुख मनाने का अधिकार भी इसी को है। इसलिए लेखक ठोकर खाते हुए, धक्का खाते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है। वो सोच रहा है, क्या दुख मनाने का अधिकार भी सिर्फ गरीबों को नहीं है, रईसों को है, संपन्न लोगों को है। ठीक है। तो यहाँ पर ये है, इसके दो दुकानदार जो इसके आसपास बैठे रहते हैं, वो इससे ताना कसते, उनका काम था मदद करना, नहीं किया। और इस मजबूरी में, इन तीनों को बचाने की मजबूरी में, बूढ़ी माँ कहाँ गई? आपके बाजार गई। तो ये था आपका दुख का अधिकार। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है। मैंने चित्रों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। यही थी कहानी आज के लिए।